नमस्कार साथियों, अगर एलटी ग्रेड टीचर की भर्ती का वैकेंसी आप भी देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको अपना बहुमूल्य समय निकाल के इसे ज़रूर देख लेना चाहिए। आप बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे, बहुत सारी जगह से आप कोचिंग भी किए होंगे, पढ़े भी होंगे। मैं कुछ मना नहीं कर रहा, कुछ भी मना ही नहीं कर रहा, किसी को कोई गलत नहीं ठहरा रहा, ठीक है? बस मैं अपना मत रखना चाह रहा हूँ और क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि एक स्टूडेंट की स्थिति क्या होती है जब एक वैकेंसी आती है। किस प्रकार से उसके ऊपर बोझ होता है और किस प्रकार से प्रेशर होता है कि उसे सिलेक्शन लेना है, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, हर चीज़ लोगों को देखता है अपने सहपाठियों को आगे जाते हुए, सिलेक्शन लेते हुए, तो उसकी भी अंदर जो है, जो जिज्ञासा है, जो ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि हाँ, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, ये बहुत दुःख देने वाली होती है, ठीक है? तो आप सभी समस्याओं से एक बार मुक्त होकर इस वीडियो को देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पे बहुत कुछ नहीं लेकिन इतनी चीज़ें आपको ज़रूर बताऊँगा जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो ये एक सवाल कॉमन आता है, एक सवाल कॉमन आता है कि अपना सिलेक्शन कैसे लें? ठीक है? अपना सिलेक्शन कैसे लें? ये एक कॉमन सवाल है और दूसरा कॉमन सवाल आता है कि कितने घंटे पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए? तो आज एलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी की जो भर्ती आई है, जो कि 7,500 है, इसके बारे में एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको बताएंगे। ठीक है? कितने घंटे पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए, कितने घंटे पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए। ठीक है? तो देखिए दोस्तों, यूँ तो कहें कि आप अगर कितना हो भी पढ़ें वो कम ही होता है। ठीक है? कितना हो भी पढ़ें वो कम ही होता है, क्योंकि पढ़ाई जो है वो एक ऐसी चीज़ है, आपका दिमाग इतना, मतलब आपकी दिमाग की कोई लिमिट नहीं है, आपके दिमाग की कोई लिमिट नहीं है। ये मानो कि जो खोपड़ी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितना इसमें स्टोर करेंगे उतना स्टोर होगा। लेकिन एज़ अ ह्यूमन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इम्पॉसिबल है, क्योंकि मनुष्य के शरीर की कुछ क्षमताएँ होती हैं, कुछ सीमाएँ होती हैं, जो उसकी सीमा के परे नहीं जाता है, ठीक है? तो सिलेक्शन कैसे लें, कितने घंटे पढ़ें, ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चूँकि नज़दीक आ गया, फॉर्म आप सभी ने भर लिया है, तो अब सबसे बड़ी बात ये है फॉर्म भर के बैठना नहीं है। अपनी तैयारी को इतना तेज़ करना है, इतना धारदार बनाना है कि चाहे 10 लाख लोग फॉर्म भरें, चाहे 20 लाख लोग फॉर्म भरें, आपको चाहिए सिर्फ़ 1 सीट और 1 सीट को कन्फर्म करना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए सिलेक्शन कैसे लें, कितने घंटे पढ़ें, तो मैं आपको बताऊँगा। अगर आप मैं इसको 4 भागों में डिवाइड करता हूँ, ठीक है? सबसे पहला कि हाउसवाइफ़। अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं, यानी कि आप एक फीमेल हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके पास परिवार की ज़िम्मेदारियाँ हैं, ठीक है? तो आप इसको टैकल नहीं कर पाएँगी, ठीक है? पूरी फुल टाइम आप पढ़ाई नहीं दे पाएँगी, ठीक है? दूसरा है आप स्टूडेंट हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? चौथा ये है कि आप जॉब में हैं, ठीक है? अगर आप जॉब में हैं, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? और पाँचवाँ है फुल टाइम, कि अगर आप फुल टाइम, ठीक है? फुल टाइम अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है? तो ये 4 भागों में हम आपको बता रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहला कि अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं, ठीक है? तो अगर आप एक गृहिणी हैं, हाउसवाइफ़ हैं, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं आपके ऊपर, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको समय कम मिलेगा, ठीक है? तो आपको करना क्या है, कम से कम, कम से कम आपके लिए 5 से 6 घंटे, ठीक है? 5 से 6 घंटे आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 5 से 6 घंटे आपको समय निकालना ही पड़ेगा। अब ये कैसे हो सकता है? 5 से 6 घंटे आप कैसे निकाल सकते हैं? परिवार की ज़िम्मेदारियाँ, हो सकता है आपके बच्चे भी हों, ठीक है? फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ में हो सकता है घर पे कोई बीमार हो या फिर आप अकेले हों, घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ हों। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है? आप सुबह आपका टाइम जो होता है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए 5 बजे। आप छोड़ दीजिए, बिस्तर छोड़िए, 5 से आप 7 बजे तक, 5 से 7 बजे तक पढ़िए, ठीक है? आपका 2 घंटे यहाँ निकल गए 5 से 7 बजे तक।
2 घंटे यहाँ से निकल गए। उसके बाद 7 बजे से आप अपना दैनिक क्रिया कीजिए, ठीक है। काम धंधा जो भी हो, आप घर के काम, झाड़ू पोछा जो भी हो आप कर लीजिए, ठीक है। आप लगभग 7 से 12 बजे तक, ठीक है, 12 बजे तक आप सारे काम निपटा लीजिए। 5 घंटे बहुत हैं आपके घर के काम निपटाने के लिए, अपना नहाना धोना जो भी कपड़ा लत्ता जो भी होता है सारे काम निपटाने के लिए 5 घंटे पर्याप्त है, ठीक है। फिर आता है 12 बजे का समय, 12 से 1 बजे तक आप रेस्ट कीजिए, ठीक है। 12 से 1 बजे तक आप रेस्ट कीजिए। उसके बाद क्या होता है, देखिए 1 बजे से लेकर, ठीक है, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है, 4 बजे तक, यानी कि 3 घंटे हो गए, ठीक है ना। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको दोबारा पढ़ना है, ठीक है। ये आपका 3 घंटे का स्लॉट है, यानी कि 3 2 5 घंटे हो गए, ठीक है। अब आप 4 बज गए, फिर से शाम का सारा काम आप शुरू कीजिए, घर के सारे काम निपटा के आप 8 से 9 बजे तक फ्री हो जाइए, ठीक है। 9 बजे तक आप फ्री हो जाइए, ठीक है। तो 9 से आप 10 बजे तक, ठीक है, सिर्फ 1 घंटा। और ये 1 घंटा क्या करना है, रिवीजन। 1 घंटे का आपको रिवीजन करना है, यानी कि आपने दिन में जितना पढ़ा है रात को सोने से पहले उसका रिवीजन करना है। बिना रिवीजन के आपका पढ़ा हुआ कोई मतलब नहीं है, भूल जाएगा, अगले दिन फिर भूल जाएंगे। तो आप दिन में ये 2 घंटे और ये 3 घंटे आपने जितना पढ़ा है 1 घंटे आपको रिवीजन करना है। अगर आप चाहें तो 1 घंटे यहाँ पे और प्लस कर लें तो और भी बेटर है। आप जितना से ज़्यादा समय निकालेंगे आपके लिए बेहतर है। ये आपको टाइम टेबल, इतना समय आपको हर हाल में देना ही देना है, इसके बिना आप रेस से बाहर हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाउसवाइफ। दूसरा बात करते हैं स्टूडेंट की, ठीक है। यदि आप स्टूडेंट्स हैं, किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं या फिर इसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कुछ और भी कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या होना चाहिए, आपके लिए भी यही टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 6 घंटे आपको चाहिए, लेकिन ये 6 घंटे आपको ऐसे नहीं निकालना है, आपके टाइम टेबल अलग होना चाहिए। क्योंकि आप 5 बजे बिस्तर छोड़िए तो 5 से 8 बजे तक, ठीक है, 5 से 8 बजे तक आपको 3 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए एज अ स्टूडेंट, ठीक है। 5 से 8 बजे तक आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। 8 से 10 बजे तक बाकी आप आपको कॉलेज भी जाना है, ठीक है। तो 8 बजे के बाद आप अपने कॉलेज के लिए तैयार होइए, खाइए, नहाइए, धोइए, बाकी सारे काम करके कॉलेज जाइए। 4 बजे से आप कॉलेज आ जाएंगे, ठीक है। 5 बजे तक आप आराम कीजिए, ठीक है। 5 से 8 बजे तक, ठीक है। 5 से फिर 8 बजे तक 3 घंटे का स्लॉट आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। 8 बजे तक पढ़ाई कीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 8 बजे तक पढ़ाई करने के बाद आप खाना खाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, घूमिए। उसके बाद 10 बजे से फिर से आप 11 बजे तक पढ़ाई कीजिए 1 घंटे, ठीक है। तो आपके 7 घंटे होते हैं, ठीक है। ये रिवीजन है, लास्ट का 1 घंटे रिवीजन है। रिवीजन हर रोज निश्चित ही होनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिवीजन करना, ठीक है। ये आपका कॉलेज का सब्जेक्ट छोड़ने के बाद इतना आता है, ठीक है। ये केवल एलटी ग्रेड के लिए है, ठीक है। यानी कि अगर आप अपना कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई कॉलेज कर रहे हैं, कोई कहीं ज्वाइन है, तो इसके लिए आपको ये होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, सॉरी ये तो लग रहा है 4 हो गया था, 3, ये 4, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा चुनौती और भी टफ हो जाता है, क्योंकि जॉब, प्राइवेट जॉब में अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो भी और प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो भी ये चुनौती थोड़ी टफ हो जाती है, क्योंकि काम आपको दूसरे के हिसाब से करना है, तभी वो आपको सैलरी देगा। आप किस स्थिति में काम कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता है। मैं मानता हूं कि अगर आपकी स्थिति अच्छी होती तो आप जॉब करते हो तैयारी बिल्कुल भी नहीं करते। आपको जॉब की ज़रूरत है, नीड है, तभी आप जॉब कर रहे हैं और उसके साथ भी तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जॉब आपका बेहद ही ज़रूरी है। तो आपका जॉब के साथ साथ आप तैयारी कैसे करें, इसके लिए आपको यहाँ पे आपका टाइम टेबल है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप भी 5 बजे उठिए, 5 से आपको 7 बजे तक 2 घंटे आपको अपनी पढ़ाई को देनी है, ठीक है। उसके बाद आप 8 से 9 बजे तक जो भी आप 6 घंटे का चाहे 8 घंटे का जॉब करते हैं, तो ये 2 घंटे आपके सुबह के हो गए। उसके बाद आप जॉब पे जाइए, 8 घंटे काम करिए, ठीक है। 8 घंटे के आने के बाद, यानी कि अगर 7 से 8 9 बजे से अगर आप जॉब करने जाते हैं तो 9 बजे के बाद आपका जो 5 बजे आप फ्री होते हैं, ठीक है। 5 बजे से जॉब के बाद आप आइए, आराम कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, ठीक है। 5 से 8 बजे तक आप
खाना पीना खा के आराम से आप 6 बजे बैठिए पढ़ने, 6 से 7 बजे तक बैठिए पढ़ने, 6 बजे बैठिए पढ़ने, ठीक है। 6 से आप 9 बजे तक पढ़िए, ठीक है। 9 बजे तक पढ़िए तो आपका टाइम हो जाता है 3 घंटे, ठीक है ना। ये 3 घंटे होते हैं। उसके बाद 9 बजे से 10 बजे तक आप खाना खाइए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, टहलिए। उसके बाद आप पुनः 10 बजे बैठिए, 10 बजे बैठिए। उसके बाद आप 11 बजे तक आप पढ़ाई कीजिए, यानी कि 1 घंटे। ये होगा रिवीजन का, ठीक है। 1 घंटे रिवीजन, यानी कि आपको 5 घंटे की स्टडी और 1 घंटे की रिवीजन करनी है, ठीक है। ये रहा आपका स्लॉट, क्योंकि आप जॉब में हैं, प्रेशर है, काम भी करते हैं, थके रहते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिक्कत करेगा, आराम से इतना समय निकाल लेंगे अगर आप चाहते हैं इसमें अपनी भर्ती लेना तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप फुल टाइम इसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो आप कंपटीशन में काफ़ी आगे जा सकते हैं, आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं। बशर्ते ये कि आप लाइब्रेरी में जाके सोएं ना, ठीक है, फालतू का समय ना व्यर्थ करें, आप इधर-उधर चीज़ों में ना लगें, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, फुल टाइम के लिए तो मेरा रिकमेंड ये है कि आपको 10 से 11 घंटे पर डे निकालने ही निकालने हैं, ठीक है। 10 से 11 घंटे पर डे निकालने हैं अगर आप फुल टाइम तैयारी करते हैं तो। अगर तैयारी नहीं करते हैं फुल टाइम तो आगे का स्लॉट देखिए, आगे की चीज़ें आपके लिए भी हैं। अगर आप फुल टाइम तैयारी करते हैं तो आपको 10 से 11 घंटे हर हाल में निकलने ही चाहिए। कैसे निकलेंगे, देखिए, सबसे पहले आप 5 बजे बिस्तर छोड़िए। 5 बजे बिस्तर छोड़ने के बाद आपका काम क्या होगा, आप 6 बजे तक अपनी दैनिक क्रिया करिए। उसके बाद से 7 बजे से आप लाइब्रेरी जाइए, चाहे आप घर पे पढ़ते हो तो घर पे बैठिए पढ़ने। 7 से आप 10 बजे तक 3 घंटे एक स्लॉट, 3 घंटे का एक स्लॉट, फिर आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। फिर आपका 10 से 10 से आपका 1 बजे तक, ठीक है ना। ये भी 3 घंटे का एक स्लॉट होता है, ठीक है। इस बीच में आप आधे घंटे का गैप भी ले सकते हैं, यानी कि आपके 6 घंटे यहाँ हो जाते हैं। 1 बजे के बाद आप जाइए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, ठीक है, खाइए पीजिए, फिर से आप आ जाइए 3 बजे। 3 बजे से आपको 9 बजे तक, ठीक है ना। इसमें आते हैं 6 घंटे, जिसमें से आप 5 घंटे निकाल लीजिए और, ठीक है, 5 घंटे और निकाल लीजिए, ठीक है। 3 बजे से 9 बजे तक 6 घंटे होते हैं, जिसमें से आप 1 घंटे का बीच में गैप ले लीजिएगा। 5 घंटे यहाँ पे आपके निकल जाते हैं, ठीक है। कितने हो गए, 3 3 6 5 11, 11 घंटे हो गए। अभी भी आपके पास समय है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो 9 बजे आप जाइए खाना खाइए, 10 बजे से 11 बजे तक, ठीक है, 10 बजे से 11 बजे तक आप 1 घंटा रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको रिवीजन के लिए भी 1 घंटा समय हर हाल में चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 11 से 12 घंटे का टाइम टेबल ये बन जाता है। उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे। मैं क्यों 11 बजे तक ही स्टडी करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका एक कारण सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अगर आपका जो शरीर है वो थका रहेगा तो उसको आराम की ज़रूरत है। आपका शरीर जो है वो भी एक मशीन है, उसे ऊर्जा की ज़रूरत होगी, उसे आराम की ज़रूरत होगी। अगर आप प्रॉपर सोएंगे नहीं, प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो आप अपने शरीर से ये काम नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। हमें अपने शरीर से ये काम करवाना है, जिसके लिए उसे आराम भी देना बेहद ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हम अपने शरीर को आराम देंगे, इस तरह से फॉलो करते हैं तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही आपका ये ज़रूरी है कि आप नियमित और संतुलित आहार लीजिए। कोई भी अनावश्यक फास्ट फूड वगैरह का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य पे गलत असर पड़ेगा और आपकी तैयारी में बाधा बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका रहा टाइम टेबल, जो कि मैंने बताया कि कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें, ठीक है। इन टाइम के हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए, क्या सब्जेक्ट आपको कितना समय पढ़ना है, ठीक है। तब जाके आप यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर आपने ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया तो निश्चित ये नहीं, ये गारंटी है, ठीक है, निश्चित ही नहीं, ये गारंटी है कि आप अपना सिलेक्शन ले लेंगे 101%। और आपने एक बार सिलेक्शन ले लिया फिर दुनिया तो आपकी ही है, ठीक है। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आखिरी में आपको ये सूचना देना है कि हमारे चैनल पे 20 अगस्त से ज्योग्राफी की भी कक्षाएं चलेंगी, पॉलिटी की भी चलेंगी, इकोनॉमिक्स की भी चलेंगी, ठीक है, और मैथ की चल रही है ऑलरेडी, जो कि विनय सर पढ़ा रहे हैं। काफ़ी अच्छा उनका अनुभव है,
तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, वो प्रॉपर एलटी ग्रेड मैथ की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आपको जो जीएस के 30 क्वेश्चन है उसमें मैथ भी आ रहा है जो कि 10th लेवल का है। तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा, तो वो आप जरूर देखिए। ठीक है, तो ये है कि आप इस चैनल पे कोई कोर्स नहीं पाएंगे, लेकिन कोर्स से कम नहीं पाएंगे। हर चीज़ होगा आपको टू द पॉइंट, अनावश्यक कोई भी चीज़ नहीं होगी, हर चीज़ टू द पॉइंट होगी। आपको जो मैंने बुक दिखाया, एक ये बुक है देखिए, ये भारत का भूगोल है, काफ़ी मोटा है, इससे विश्व का भूगोल भी इससे भी मोटा है। 2-3 किताबें ऐसे हैं जिनका सार आपको बिल्कुल ही मिलेगा, बिल्कुल सार भी मिलेगा, आपको अनावश्यक कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, टू द पॉइंट चीज़ें मिलेंगी जिसको आपको केवल रट्टा मारना है, याद करना है, जितना ज़्यादा हो सके आप याद करिए। ठीक है, इससे आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ इसको भी करिए। हम कभी मना नहीं कर रहे हैं कि आप कोचिंग मत करिए, आपका स्टैंडर्ड क्या है आप ये खुद जानते हैं, हम नहीं जानते। ठीक है, इसलिए आप जो जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर पढ़ाई कीजिए, उसके साथ साथ यहाँ इस चैनल की जितनी भी वीडियो हैं उसको आप जरूर देखिए। ये आपके चैनल को इतना धारदार बना देंगे कि आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई आपको समस्या है, किसी बात की प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कौन सी टॉपिक में आपको दिक्कत है, कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, ये सारी चीज़ें आप हमसे प्रॉपर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।